स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर दीपांशु सिंह। तो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पहुंचे हैं सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट पे। अब इस विजिट के क्या मायने होंगे इंडिया के लिए, रशिया के लिए, यूएस के लिए, ईरान के लिए? पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं इस विजिट पे। ऐसा क्यों है? खासकर तब जब हम देखें कि चाइना में बढ़ता हुआ कोविड को लेके प्रोटेस्ट और वुहान से निकले हुए वायरस के बाद ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट विजिट्स मानी जा रही है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की। तो एपक मेकिंग विजिट बोल रहे हैं कुछ लोग इसको, लैंडमार्क हिस्टोरिक विजिट माना जा रहा है। इसके बारे में बात करेंगे आज हम इस वीडियो में स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। तो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने सऊदी अरेबिया के लिए विजिट पे निकले हैं वेंसडे को, और वन ऑफ द बिगेस्ट डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव माना जा रहा है इन द अरब वर्ल्ड। और इसको अगर हम देखें कि जो सऊदी अरेबिया अपना ग्लोबल अलायंस को एक्सपैंड कर रहा है अलोंग विद द वेस्टर्न पार्टनर जो पहले थे, जैसे कि अमेरिका, जिसका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो रहा है, और इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है रशिया और चाइना का। इनफैक्ट अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो शायद चाइनीज प्रेसिडेंट रोल प्ले कर सकते हैं ट्रूस मेकिंग का बिटवीन सऊदी एंड ईरान, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज के साथ इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। तो अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने, $30 बिलियन से ज्यादा का अग्रीमेंट साइन हो सकता है बिटवीन सऊदी एंड द चाइनीज, अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशंस। और ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोविड हिट इकोनॉमी जो है, और चाइना से निकलने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो एग्जिट मार रही हैं, उसके लिए, उनकी इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ साथ जो इसके साथ इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है चाइना और मिडिल ईस्ट एंड सऊदी एंड अरब समिट, जहां पे अरब कंट्रीज के लीडर मिलने वाले हैं, इंक्लूडिंग दी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे हैव वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल्स एंड सॉवरेन वेल्थ फंड। चाइना, जैसा कि आप जानते हैं, टॉप कंज्यूमर है सऊदी ऑयल का। अपना ट्रेड और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टाइज इस रीजन में डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली जब हम देखें कि यूएस अपना इन्फ्लुएंस इस एरिया से कम कर रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो बाकी मिडिल ईस्टर्न रीजन हो। तो वहां पे आप देखेंगे चाइना अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट सऊदी स्टेट मीडिया ने तो यहां तक कहा है कि मोर देन 34 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं इन सेक्टर्स लाइक ग्रीन हाइड्रोजन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन विद द चाइनीज गवर्नमेंट। अब इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि कैसे हम लोग स्टडी IQ पे लाइव फाउंडेशन क्लासेस करवाते हैं, जहां पे आपको नोट्स क्लास के लेक्चर के पहले भी मिलते हैं और बाद में अपडेटेड नोट्स मिलते हैं इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। जी हाँ, दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे आपको। साथ साथ आप डेली MCQ कर सकते हैं, मेंटोरशिप भी मिलेगी। और मेंटोरशिप को अगर हम कंटिन्यू करें तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है स्टडी IQ ने, जिसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। रोड टू लबासना, क्रॉस द फाइनल हर्डल टू लबासना इसका नाम है। अगर आपने क्वालिफाई किया या आपका कोई दोस्त है जो इसके लिए एनरोल करना चाहता है, प्लीज उसको ये लिंक शेयर कर सकते हैं। और ये सारा प्रोग्राम जो लाइव फाउंडेशन कोर्स है वो अवेलेबल है एट डिस्काउंट। आफ्टर यू अप्लाई द कोड डीप लाइव, 5500 डिस्काउंट हो जाएगा। और मैं आपको इसी इंटरेस्टिंग तरीके से ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिक्स अलॉन्ग विद टॉप एजुकेटर्स पढ़ाऊंगा। यू कैन चूज डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट। तो बात को कंटिन्यू करते हैं। अब मिडिल ईस्ट, जैसा कि आपको पता है, एक बड़ा ही टर्मोइल वाला रीजन है, जहां पे ईरान और सऊदी अरेबिया का हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इशू ये भी है कि दोनों सुन्नी और शिया सेक्ट जो है वो उनकी बनती नहीं है। उसमें ईरान जो है वो जो शिया का लीडर है, सुन्नी वर्ल्ड का अगर आप देखें जो है वो लीडर सऊदी अरेबिया है। और इनकी वजह से आप देखेंगे जो बाकी सारी कंट्रीज उनके बीच में कहीं ना कहीं एक तरीके का प्रॉक्सी वॉर चलता रहता है, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो येमन हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो UAE हो। अब इसमें सबसे क्रिटिकल फैक्टर आता है चाइना ईरान का रिलेशनशिप, जो कि बहुत अच्छा है। तो ऐसी भी रिपोर्ट है कि चाइना जो है वो इनका ईरान को जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको फ्यूल दे सकता है, उसमें हेल्प कर सकता है चाइना को जो रिएक्टर्स बनाने के लिए। तो ये क्वाड कंट्रीज के लिए कंसर्न है, स्पेशली अगर हम देखें अमेरिका के लिए। और साथ साथ जैसा कि आप देखेंगे कि ऑकस अग्रीमेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया UK जैसे सबमरीन बना रहे हैं, वो जो है एक टेंशन की बात हो सकती है फॉर ऑकस मेंबर्स, बिकॉज चाइना, आप जैसा कि जानते हैं, न्यूक्लियराइज कर रहा है अपनी सबमरीन वॉरशिप को, इंडियन ओशन रीजन में भेज रहा है। तो क्वाड और ऑकस के लिए चिंता का विषय भी हो सकता है। साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना ग्वादर में, आप देखेंगे, सीपेक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है ही। ईरान के साथ उन्होंने चाबहार प्रोजेक्ट में भी अग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है भारत के साथ।
और अगर हम न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट माने तो दिसंबर 2021 में सऊदी अरेबिया ने बैलिस्टिक मिसाइल जो है परचेज करी थी चाइना से। साथ साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन किया है जहां पे जॉइंट डेवलपमेंट कर सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल का। और उसके साथ साथ ये भी रिपोर्ट है कि चाइना शायद मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है सऊदी अरेबिया को। तो उससे ईरान और सऊदी के बीच में जो राइवलरी थोड़ी और भी बढ़ सकती है और आर्म्स रेस जो मिडिल ईस्ट में वो भी बढ़ सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में जितने भी ये सुन्नी कंट्रीज हैं, ये सारी कंट्रीज जो है सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंस में रहती हैं। इसमें सबसे बड़ा जो अगर आप देखेंगे एक तरीके का थोड़ा न्यूट्रल स्टेट आप कह सकते हैं वो है यूएई, क्योंकि यूएई इजराइल के साथ रिसेंटली आप देखेंगे I2 या U2 अग्रीमेंट हो, चाहे वो इंडिया के साथ हो अच्छे रिलेशंस हो, चाहे वो आप देखें अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशंस हो, और सऊदीज के साथ भी अच्छे रिलेशन है। तो एक यूएई आप देख सकते हैं कि थोड़ा न्यूट्रल कंट्री, बाकी सारे कंट्रीज जो है वो सीधे के सीधे आप देखें सऊदीज के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। तो ये जीसीसी के मेंबर्स की भी मीटिंग जो है वो शी जिनपिंग के साथ होने वाली है। अब ये सारा अगर आप देखें कहीं ना कहीं वीकनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस का नतीजा है। जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर चला गया है, बाकी मिडिल ईस्ट में भी उसका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। इनफैक्ट बाइडेन जब अभी विजिट पे थे उसके बाद जब वो वापस गए तो सऊदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर उन्होंने बताया कि कैसे अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने हमेशा सऊदी अरेबिया को एरोगेंट एटीट्यूड के साथ डील किया है। वहीं पे अगर आप देखें चाइना जो है उन्होंने हमेशा रेस्पेक्ट से ट्रीट किया है अरब पार्टनर्स को। अब इसमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये विजिट शी जिनपिंग के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना में बढ़ता हुआ जो अंदरूनी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एंगर है अगेंस्ट कोविड रिस्ट्रिक्शंस, साथ साथ जो इकोनॉमी की कंडीशन है वो सीरियस चैलेंज जो है उनकी गवर्नमेंट के लिए खड़ा कर दिया है। तो उनके लिए एक तरीके का रिस्पाइट मिलेगा। साथ साथ आप देखिए सऊदी अरेबिया जो उगिर मुस्लिम्स के खिलाफ जिनजियांग प्रोविंस में चाइना करता है उसको कभी भी आज तक इन्होंने पब्लिकली कंडेम नहीं किया है। सिमिलरली चाइना ने भी जो जमाल काशोगी केस था, असैसिनेशन या मर्डर था जिसको आप कह सकते हैं टर्किश एम्बेसी में, उसको लेके यूएस और सऊदी के रिलेशन खराब हुए थे, तो आज तक चाइना ने भी उसको पब्लिकली कंडेम नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं दोनों एक दूसरे की चीजों को और हरकतों में अगर आप देखेंगे एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इनके बीच में ज्वाइनिंग फैक्टर है। तो इन सब चीजों को अगर हम देखें, मिडिल ईस्ट में चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस इनफैक्ट मिडिल ईस्ट को वेपनाइज भी कर रहा है। सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ टॉप 5 वर्ल्ड के लार्जेस्ट इंपोर्टर्स में आता है और वेपन। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया जो है चाइना की तरफ देख रहा है, चाहे वो ड्रोन खरीदना हो, चाहे वो मिसाइल्स हो या बाकी सारे डिफेंस इक्विपमेंट हो। तो बात करें कि अब इसमें इंडिया क्वाड और I2U2 के लिए क्या है। इंडिया के लिए ऑफ कोर्स ये वेट एंड वॉच है, स्पेशली क्वाड मेंबर्स के लिए, क्योंकि क्वाड बना ही चाइना को काउंटर करने के लिए। और I2U2 इजराइल और यूएई को जो अगर हम देखें इन्वॉल्व करता है। अब यूएई एक ऐसी कंट्री है जो न्यूट्रल है, बट वो जब देखेंगे आप कि वो पार्टिसिपेट कर रही है समिट में अलॉन्ग विद जीसीसी। तो ये सारी ही कंट्रीज के लिए वेट एंड वॉच है, स्पेशली अमेरिका एंड इंडिया के लिए। बट इंडिया का अपना एक अलग ही स्थान है आज के टाइम पे। अगर आप देखें डिप्लोमेसी में सऊदीज के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, जितने अच्छे रिलेशन आज के टाइम पे शायद कभी इतने अच्छे नहीं थे। इवन यूएई का और मिडिल ईस्ट में एक पर्सनल रैपो है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंजॉय करते हैं अलॉन्ग विद डॉक्टर जयशंकर एंड एनएसए अजीत डोभाल। तो अभी इसमें जैसा भी डेवलपमेंट होगा हम वो देखेंगे, बट आई थिंक इंडिया को इस पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसे अग्रीमेंट्स और भी साइन होते रहते हैं। बट हाँ, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें थोड़ी सी चिंताजनक हो सकती हैं। तो ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे जो ऑप्शनल कोर्स है सोशियोलॉजी का, जो वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल है, उसको आप चूज कर सकते हैं। यूज करें कोड डीप लाइव टू गेट एनरोलमेंट। बैच चालू होना है 12 दिसंबर से। साथ साथ सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं और मेरे साथ अब इतने सारे जो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है वहां पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।